हमने मार्केटिंग का डेफिनेशन देखा कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के कौन से टूल्स है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है। नाउ उसके ऊपर वाला लेवल है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, और वी कैन से इन अनदर वर्ड्स एज ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जो पहले वाला मार्केटिंग होता था वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो ऑफलाइन मार्केटिंग होता था, जो आप न्यूज़पेपर थ्रू करते थे या फिर टेलीविज़न थ्रू आप जो एडवर्टाइजमेंट करते थे, या तो रेडियो में जो जैसे आकाशवाणी है हमारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, तो एयर पे आप जैसे अपना मार्केटिंग करते थे, कोई आपका प्रोडक्ट है या आपका कोई सर्विस है, आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो रेडियो थ्रू होता था। तो आजकल वो सब बंद हो चुका है, पूरे तरीके से नहीं, पर अब वो ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि लोग अब ऑनलाइन की दुनिया में आ चुके हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग अब ये ज़माना है ऑनलाइन मार्केटिंग का। सो द वर्ल्ड इज लिविंग इन द डिजिटल एरा. Okay, so we'll give an introduction to digital marketing to all of you. तो what is digital marketing? बहुत सिंपल टर्म्स में बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स का ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो भी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स किया जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब आपका वेबसाइट हो या आपका कोई स्टार्टअप है या आपका कोई बिजनेस है, प्री फॉर्म्ड आपका कोई कंपनी है या आपका कोई स्टोर है, आपका कोई शॉप है, छोटा से छोटा शॉप या बड़ा से बड़ा कोई आपका मॉल है या कुछ भी है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको आप बताना चाहते हैं कि मैंने ये बिजनेस चालू किया है, मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, सेल्स करवाना चाहते हैं, बट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे करवाना चाहते हैं, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो ये एक टाइप का प्रमोशन हुआ ऑफ योर ब्रांड, ऑफ योर सर्विस और ऑफ योर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मार्केटिंग बहुत तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे हम रास्ते से जाते हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं हम, तो हम देखते हैं कि बैनर्स लगे हुए हैं रास्ते पे, पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। तो वो जो बैनर्स लगा रहे हैं, वो जो जिस चीज का वो लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का, जैसे कोई चाय पत्ती है, चलिए ले लेते हैं टाटा टी। तो टाटा वालों ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा है जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, दैट इज जो डिजिटल मार्केटिंग करता है उनके प्रोडक्ट का, टाटा टी का। वो बनाता है बैनर्स, वो बैनर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है ताकि लोगों तक पहुंच पाए कि टाटा टी नाम की एक चाय पत्ती है जिससे आप कड़क चाय बना सकते हैं, और आपके फैमिली के साथ बैठ के आप पी सकते हैं, ऐसा दिखा रहे वो बैनर में। सुबह शाम अ, पकोड़ों के साथ आप गर्मा गर्म चाय पी रहे, कड़क चाय पी रहे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि टाटा टी है, टाटा टी को अब जरूरत नहीं है अपना ब्रांड अवेयरनेस की, बिकॉज वो ऑलरेडी लोगों के मतलब दिमागों में ऑलरेडी वो छा चुका है। बट मैं एक कोई भी एबीसी नाम का एक मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो उसका ब्रांडिंग करने के लिए आप कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो उसका मैंने एक एग्जांपल बताया कि बैनर थ्रू। तो वो तो बहुत
बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं जो बैनर थ्रू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बट ये एक टाइप का मैं कहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ, ये ऑफलाइन मार्केटिंग है। बिकॉज ये आप एक आप इंटरनेट पे आप नहीं कर रहे इसकी ब्रांडिंग, आप ऑफलाइन ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ये मार्केटिंग हुआ। बट डिजिटल मार्केटिंग का मैं एग्जांपल दूंगी अब। ओके, उससे पहले एक बात आप जरूर याद रखना मेरा, कि कस्टमर ना कभी सेलर या मार्केटर के पास नहीं जाता है। अगर आप सेलर हो, ठीक है, आपका एक आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको बेचना है, लोगों तक आपको पहुंचाना है, तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। लोग आपके पास नहीं आएंगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, हाँ वो प्रोडक्ट है, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस हो, लोगों तक पहुंचे, लोगों के माइंड में क्लिक हो कि हाँ ऐसे नाम का एक प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, अब मुझे जरूरत हो अभी या इन नियर फ्यूचर, तो मैं इस पर्टिकुलर सेलर को मैं कांटेक्ट करूंगा। ओके, तो ये चीज आप जरूर याद रखना। मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है, समझ लो, कि सेलर या फिर मार्केटर को कस्टमर के पास जाना पड़ता है, ना कि आप बैठे रहे घर में और कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएगा आपका प्रोडक्ट लेने। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब आप बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। जैसे टाटा टी, मैंने कहा टाटा टी को ब्रांड अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लोग उसके पास आ जाएंगे टाटा टी खरीदने, मॉल में, डी मार्ट में, या फिर ऑनलाइन कोई भी जियो मार्ट में, कहीं भी लोग खुद ब खुद पहुंच जाएंगे टाटा टी खरीदना है। या तो छोटे से छोटे शॉप पे, किराए के शॉप में, ठीक है, किराए के शॉप में, सॉरी। हाँ, तो मैं एग्जांपल देती हूँ एक और, कंपैरिजन बताती हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब सिंपल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के बीच का। सो आज से पहले, मतलब कुछ साल पहले, कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना घर, पुराना घर है आपका, वो आपको सेल करना है, ठीक है, आपको उसको बेचना है, तो आप पहले क्या करते थे पहले के टाइम पे? आज से आप 3-4 साल, 2 साल पहले ही ले लीजिए, कोविड से पहले, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर के जो प्रेस कंपनी है, जैसे दिव्या भास्कर हो गया, या तो अ, जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते थे, दिव्या भास्कर हो गया, या गुजरात में गुजरात समाचार हो गया, या तो अ, दैनिक दैनिक टाइम्स, ऐसा भी न्यूज़पेपर है। आप वहां पे चले गए और आप उनको बोल रहे कि मुझे अपना एड रखना है आपके न्यूज़पेपर में, 1 दिन के लिए या 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। मेरा ये घर है, ये उसके फीचर्स है कि इतना उसका स्क्वायर फीट एरिया है, ये इस एरिया में है, और ये इतने में हम बेचना चाहते हैं। तो आप उस अपने उस पुराने घर का एड आप रखते हो उस न्यूज़पेपर में, तो उसका रेट 1 दिन का, जहां तक मुझे याद है, एक बार मेरे अ, भैया ने रखा था हमारे पुराने घर का एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक दिव्या भास्कर पे रखा था, तो वहां हो रहा था उसका 1 दिन का पड़ रहा था शायद 2 से 3 हजार रुपए पड़ा था। 1 दिन का एड, पूरे 24 घंटे का एड था, वो पहुंचेगा हर एक पूरे बड़ौदा, पूरे गुजरात, पूरे बड़ौदा में पहुंचेगा। बड़ौदा में जो भी दिव्या भास्कर, जो भी पेपर रीड करते हैं, उन तक ये एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा। 24 घंटे के लिए 2 से 3 हजार रुपए लगेंगे। ओके, वो भी एक छोटा सा कॉलम मिला था, छोटा सा कॉलम, जहाँ आपको, मतलब ऐसे आप चश्मे लगा के देखो ना, तब जाके आपको दिखेगा वो एड। तो इतने छोटे से कॉलम में मिला था,
हमको वो एड रखने को मिला था न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पहुंचेगी पब्लिक के पास, बहुत बहुत बड़ी पब्लिक के पास पहुंचेगी, बट उसके सामने हमें कांटेक्ट कितने लोग करेंगे वो मैटर करता है ना, कि लीड्स कितने आ रहे हैं, मतलब हमें लोग कितने कस्टमर हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें, हाँ हमें आपका घर में हमें इंटरेस्ट आया है, तो हमें देखने आना है कि आपका घर कहाँ है। तो ऐसे तो शायद चलो 1 लाख लोग हो गए जिनको घर लेना है, ठीक है। उसमें से पुराना घर, सेकंड हैंड घर किसको लेना है, उसमें से शायद आधे लोग हो गए, 50% हो गए जिनको पुराना घर लेना है। उसमें से भी उनके रिक्वायरमेंट्स हो गए कि लोकेलिटी कौन सी है, या तो उनका बजट इतना है तो इतने में लेना है, नंबर ऑफ रूम्स इतने होने चाहिए, ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से छाट छाट के तो शायद कितने कम लोग मिलेंगे, और फिर जब वो लोग आपको कांटेक्ट करेगा, आप उनको घर दिखाने जाओगे, तो उसमें से कितने लोग पसंद करते हैं नहीं करते, वो तो चलो बात की बात है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग थ्रू न्यूज़पेपर। मैं एक मोड की बात कर रही हूँ, थ्रू न्यूज़पेपर। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर आप इसकी जगह आज के जमाने, आज की तारीख में अगर आप अपने ही उसी पुराने घर का एड रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं आप उसका, तो आप सोचो कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे और आपको कितने लीड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वो क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन का भी ऐड करते हैं, ठीक है, एक दिन का ऐड, 24 घंटे का ऐड फेसबुक पे, फेसबुक पे अगर आप करते हैं, जो मैक्सिमम लोगों को रीच करता है, क्योंकि आजकल, आज आज की तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, एजेड से एजेड इंसान भी फेसबुक पे है। फेसबुक हर एक, दुनिया के हर एक इंसान को कवर कर रहा है। सिर्फ बड़ौदा को, सिर्फ बड़ौदा टारगेट नहीं है, पूरा गुजरात टारगेट में आएगा, पूरा इंडिया टारगेट में आएगा, पूरी वर्ल्ड टारगेट में आएगी। बट चलो हमें वर्ल्ड तक नहीं पहुंचना, हमें जिन जिन लोगों तक पहुंचना है, हम उतने लोगों को हम वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचाएंगे, और उनको पहुंचेगा, फेसबुक उनको पहुंचाएगा, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एड कैंपेन करेंगे, पैसे देके हम ऐड करवाएंगे, तो जिस जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंचेगा, और आपको सही तरीके से आपको लीड्स आएंगे। ऐसे नहीं है कि आपने ऐड कर दिया, अब लीड आएगी या नहीं आएंगे वो तो भगवान भरोसे हो गया। बट आप फेसबुक पे अगर आप ऐड करते हैं, अगर एक दिन का ऐड, 24 आवर्स का ऐड आप करते हैं, उसका रेट आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए या तो 150 रुपए का होगा। 150 रुपए से ज्यादा ना फेसबुक लेगा, और ना आपको देना पड़ेगा। तो 150 रुपए में आप अपने टारगेट ऑडियंस पे ये एड आप टारगेट कर सकते हैं, आप निशाना अ, मार सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे, कि आपको अपना ये पुराना घर है आपका सेल करना है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टेक्ट अस। तो आप व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल, आपका मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड हो गया, आपको थ्रू फेसबुक ही आपको वो रीच कर लेंगे, फेसबुक थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू, कॉल थ्रू, या सिंपल मैसेज थ्रू, ओके, या फिर ईमेल थ्रू।